नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फाइनली आरबीआई ने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया। इससे दोस्तों अब देखते हैं आगे नुकसान किसका होने वाला है और फ़ायदा किसका किसका होने वाला है। तो दोस्तों एक चीज़ तो पक्की हो गई, जो कि इंडियन गवर्नमेंट में इंडिया में चल रही थी कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा, क्रिप्टो बैन हो जाएगा। तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब क्रिप्टो बैन नहीं होगा। एनी हाउ क्रिप्टो अब बैन नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने अपना जो डिजिटल करेंसी है वो 1 नवंबर से पूरे देश में अप्लाई कर रही है। फ़िलहाल ये होलसेल पे ही होगा, जो फ़िलहाल 9 बैंकों के साथ में इनका मर्ज हुआ है और ये होलसेल क्वांटिटी में बैंक को देने वाले हैं। बाद में ये जो डिजिटल करेंसी है, ये जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनके पास आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये आम आदमी तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और ये एक टोकनाइज सिस्टम होगा जिसमें कि जितने भी इंडियंस यूजर्स हैं, जो आज जो हार्ड कैश लेकर चलते हैं या फिर उनके पास जो डिजिटल पेमेंट जैसा गूगल पे ये सब है, तो अब एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि आपके पास जो रुपए के बदले में एक ई कैश पेमेंट भी होगा, जो भी आप अपने ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करता हूँ कि अगर ये जो डिजिटल करेंसी आरबीआई ने लॉन्च किया, तो इसका एक क्रिप्टो में एक आम यूजर्स को, जो इन्वेस्टर है, उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताई कि इसमें तो अब तो ये 100% डाउट ख़त्म हो गया कि इंडिया में क्रिप्टो बैन होगा। दूसरी बात ये कि सीबीडीसी लॉन्च होने के बाद इसमें एक फ़ायदा ये हो गया कि आप इंडियन डिजिटल करेंसी, इंडियन ई करेंसी में आप डील कर सकते हैं। हाँ, अब इसका मैं डिसएडवांटेज बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि अगर हम कोई क्रिप्टो ख़रीदते हैं या क्रिप्टो बनाते हैं या सेल करते हैं, तो उसमें और सीबीडीसी में क्या फ़र्क है। सीबीडीसी जो करेंसी है दोस्तों, वो माइनिंग नहीं होता है, वो सिर्फ आप ख़रीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और उसका पूरा जो कंट्रोल है वो आरबीआई के हाथ में होगा, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होगी। अब क्रिप्टो की बात करता हूँ, तो क्रिप्टो दोस्तों जो बनाता है पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, और ओवरऑल जो उसकी कम्युनिटी होती है, जो उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका होता है। तो देखिए 2 लोगों के पास में इसका कंट्रोल आ गया। और क्रिप्टो करेंसी जो भी ब्लॉकचेन पे बनती है, चाहे वो बिटकॉइन की हो या ब्लॉकचेन लेयर 1 हो या ब्लॉकचेन लेयर 2 हो, तो इसमें एक ऑप्शन होता है कि इसमें जो कोई भी क्रिप्टो कॉइन है उसके जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ब्लॉकचेन के जो नॉलेज वाले लोग हैं, वो इसमें अपना माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये एडवांटेज हमको सीबीडीसी में नहीं मिलेगा। मतलब आरबीआई की जो कॉइन है, आरबीआई की जो ई कैश सिस्टम है, उसमें हमें ये ऑप्शन है नहीं मिलेगा। अब ये 2 तरह से है दोस्तों। सीबीडीसी जो है उसमें 2 तरह से आपके स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि माइनिंग का तो ऑप्शन नॉट पॉसिबल है, क्रिप्टो में जो है वो पॉसिबल है। तो ये एक क्रिप्टो का बेनिफिट है। अच्छा, क्रिप्टो जो है वो वर्ल्ड लेवल पे इसके साथ डील किया जाता है, इसमें वर्ल्ड लेवल के लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों सीबीडीसी की, तो सीबीडीसी मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड में इसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिप्टो का अल्टरनेट ऑप्शन दिया जा रहा है इंडिया में, ई कैश का ऑप्शन दिया जा रहा है, ताकि जो इंडियन यूजर्स हैं वो विदेशों के, मतलब फॉरेन कंट्री की जो कॉइन है उस पर अपना जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ में इनको एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाए। मतलब मैं कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक टेलीकॉम कंपनी है जियो, और एक एमटीएनएल है या बीएसएनएल है। तो दोस्तों आज आप उसकी कंडीशन देख रहे हैं कि क्या बीएसएनएल की क्या हालत है और एमटीएनएल की क्या हालत है। और आज मार्केट में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसा जियो हो गए, एयरटेल हो गए, तो उनकी क्या क्या कंडीशन है, वो कितना ग्रोथ करते हैं, और बीएसएनएल और एमटीएनएल कितना नीचे जाती है। तो यही कहीं ना कहीं सीबीडीसी के बारे में भी फ्यूचर में होने वाला है। हाँ, अब क्या है कि इंडियन करेंसी होगी, दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होगा। जैसे कि हम रेलवे में अगर सफ़र करना चाहें तो हमको रेलवे ही, लॉन्ग टर्म की जर्नी करना चाहें तो हमको रेल ही यूज करना पड़ेगा, दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। आप बस में कितना ट्रैवल कर सकते हैं, एक लिमिटेशन है। तो सीबीडीसी का भी यही लिमिटेशन है दोस्तों, कि आपको अगर ये एक बार मिलता है तो फिर आप इसमें एक लिमिट में ही आप इसके साथ डील कर सकते हैं। अभी जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक एंड एचएसबीसी हैज़ बीन आइडेंटिफाई फॉर पार्टिसिपेशन इन द पायलट प्रोजेक्ट।
अब जो दूसरा है, द फर्स्ट पायलट डिजिटल रुपीज रिटेल सेगमेंट ERR प्लान टू लॉन्च विद इन अ मंथ, सेलेक्ट लोकेशन, क्लोज यूजर ग्रुप कंप्राइजिंग कस्टमर एंड मर्चेंट। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, होलसेल में जो होगी वो सबसे पहले बैंक को जाएगा। अब बैंक को क्यों जाएगा? क्योंकि बैंक से बैंक जो ट्रांजैक्शन करता है ये इनके लिए ई कैश होगा, ई करेंसी होगी, और जो रिटेल की जो होगी वो हम आम लोगों के लिए होगी। और बीच में आता है जो बड़े यूजर्स हैं, जैसे टाटा हो गया, अंबानी हो गए, तो इनके पास तो ओवरऑल डिजिटल करेंसी है जो 3 टाइप्स की करेंसी जो RBI है वो लॉन्च कर रही है। तो स्टार्टिंग तो ऑलरेडी इनने कर दिया, 1 नवंबर से इनका करेंसी लॉन्च भी हो गया और अप्लीकेबल भी हो गया, सारे बैंक्स ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि इसका जो बेनिफिट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का, वो हम तक और आप तक कैसे पहुंचता है और हम उसका बेनिफिट कैसे ले पाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी प्लान जो होती है, जो ऑन द ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड पे कितना सक्सेस होता है ये डिपेंड करता है, ये वक्त के साथ ही इसका फाइनलाइज किया जा सकता है। आज इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं इसमें कुछ भी कमेंट्स मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं थैंक्स ही कहूँगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कि एक CBDC डिजिटल करेंसी आने से एक तो कंफर्म हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट को अब 10 बार सोचना पड़ेगा कि वो क्रिप्टो बैन करे। हालांकि इससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन, जो G20 की सम्मेलन का जो डिस्कशन चालू था, एक इंटरव्यू चालू था, हालांकि सम्मेलन अभी नवंबर में होने वाला है, 17 या 28 को, अभी हुआ नहीं है G20 का। तो उन्होंने कहा था कि हमारी प्लान है क्रिप्टो बैन करने की, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते। तो बड़ी सीधी सी बात है दोस्तों कि क्रिप्टो कोई भी कंट्री अकेले बैन नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रिप्टो की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी किसी एक टेक्नोलॉजी या किसी एक हैंड या किसी एक कंपनी के द्वारा संचालित ऑपरेट नहीं किया जाता। यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन नहीं कर पाती है। और अब जब डिजिटल करेंसी RBI ने लॉन्च कर दिया, तो ये तो 100% एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है RBI ने इसमें इन्वेस्ट किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम किया, उसको मार्केट में लेकर आ रही है, बैंकों के साथ शेयर कर रही है, बड़े बड़े होलसेलर के साथ शेयर कर रही है। तो अब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, अब ये दूर की बात हो जाएगी। हाँ, टैक्सेस जो है वो तो अप्लीकेबल रहेंगे, वो डिपेंड करते हैं कि कौन सी सरकार आती है, किस तरह का डिसीजन लेती है। करंट में जो 30%, 28% और 1% GST का जो बात चालू है वो तो गवर्नमेंट ले ही रही है। तो ओवरऑल देखिए, गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी से खुश नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट जो है डिजिटल करेंसी से खुश नहीं है। ये खुशी लेकर नहीं आए हैं दोस्तों। RBI का जो प्लान है वो आज का नहीं है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा शेयर किया था। RBI की जो प्लान थी डिजिटल करेंसी लाने की, वो तकरीबन 2015 और 2016 से ही इनका प्लान चल रहा था, लेकिन अब जाकर ये 2022 1 नवंबर 2022 को ये एग्जीक्यूट हो रहा है। वो भी अभी मार्केट में पूरी तरह से आने में कम से कम इसको 1 साल से कम नहीं लगेगा। मतलब बड़े बड़े जो डीलर्स हैं उनके पास आ जाएगा, और जो छोटे डीलर्स हैं उनके पास आने के लिए अभी वक्त लगेगा। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी हासिल की है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फाइनली मैं बता दूं दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। जो भी डिसीजन लेंगे आप अपने हिसाब से लीजिए, आप अपने नॉलेज के बेस पे लीजिए। किसी भी तरह का लॉस और प्रॉफिट लेने से पहले आप 10 बार सोचिए, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।